हरे कृष्ण। जीव आत्मा हमेशा रहते हैं, कभी आत्मा मरते नहीं हैं। आत्मा हमेशा अमर है। भगवान दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बता रहे हैं, न तेवाहम जातु नाशम न तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयो मतो परम। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में ना था, ना आप, ना ये सभी राजा, ना ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि भगवान तभी बता पा रहे हैं। भगवान जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों समय का नॉलेज रखते हैं, इसलिए सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल। पहले था, अभी है और आगे भी रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन हमें क्यों नहीं याद रहता है? हमको बार बार शरीर बदलना पड़ता है, इस वजह से हमें याद नहीं रहता है। इस शरीर में भी देखिए, पहले क्या है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर हम लोग चलते रहते हैं। अब जैसे एक हफ्ता पहले हम क्या खाए थे, हमें कुछ याद नहीं। कारण क्या है? कारण हमारी शरीर हर प्रतिदिन बदल रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हम उस चीज़ों को भूल रहे हैं। लेकिन भगवान का शरीर बिल्कुल नहीं बदलते। बच्चे का रूप है तो बच्चे का रूप ही रहते हैं, किशोर का रूप है तो किशोर का रूप रहते हैं, नवजौवन का रूप है नवजौवन में रहते हैं। नित्य लीला, नित्य का मतलब हमेशा वही रूप रहता है। भगवान शरीर को भी बदलते ही नहीं है, ना शरीर भगवान का बढ़ता है ना घटता है, एज इट इज रहता है। इसलिए भगवान को ये सारी चीज़ याद है, हमें किसी को याद नहीं है। इसलिए भगवान को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे याद है। संपूर्ण नॉलेजेबल पर्सन, मतलब संपूर्ण ज्ञान जिनको है वो भगवान है। बाकी संसार में किसी को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। शेषनाग जी अनंत समय से, अनंत मुंह से भगवान अनंत की गुणगान कर रहे हैं, फिर भी अभी खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक वो इतना गुणगान कर रहे हैं तो इतने सारे जो है भगवान और लीलाएं कर देते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। तो भगवान पहले था, अभी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन हम सब भी ऐसे ही है, हम भी पहले थे, अभी है, आगे रहेंगे, क्योंकि आत्मा भी कभी मरते नहीं है। आत्मा कर्मवश शरीर धारण करता है, इसलिए सारे चीज भूल जाते हैं। वेदों के कठोपनिषद एक उपनिषद है, 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है कठोपनिषद के साथ साथ 77 उपनिषद में यह कहा गया है कि भगवान व्यक्तिगत कार्य और कार्यों के प्रति प्रतिक्रिया के अनुसार उनकी विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में असंख्य जीवित संस्थाओं के पालक है। भगवान सभी के पालक है, सबका पालन करते हैं। भगवान का परम व्यक्तित्व भी अपने पूर्ण अंश से प्रत्येक जीवित इकाई के हृदय में जीवित है। केवल संत व्यक्ति ही जो भीतर और बाहर एक ही परमेश्वर को देख सकते हैं, वास्तव में पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब नरसिंह आरती गाते हैं, हृदय नरसिंह बाहिर नरसिंह, मतलब अपने हृदय में भी है और नरसिंह बाहर भी है। ये हमारे हृदय में जो भगवान है वो क्षीरोदक साई विष्णु है। विष्णु तीन है, एक होता है गर्भोदक साई विष्णु, एक क्षीरोदक साई विष्णु, एक महाविष्णु। महाविष्णु के अंश से गर्भोदक साई विष्णु आते हैं। गर्भोदक साई विष्णु जो है ब्रह्मा जी के जो गर्भोदक साई विष्णु है, उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से। आप देखिए पीछे और कितना रह गए। भगवान श्री कृष्ण फिर अपने आप को विस्तार करते हैं संकर्षण, पद्मनाभ, अनिरुद्ध, वासुदेव के रूप में। उनमें से जो संकर्षण है उन्हीं से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु से गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु से क्षीरोदक साई विष्णु में आते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु जो है वो हर जीवों के अंदर है, हर अणु में, हर परमाणु में है। अंडानुतरस्थ परमाणु चयंतरथम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। भगवान गोविंद जो है परमाणु के रूप में समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। वही जो विष्णु है, क्षीरोदक साई विष्णु है, वो रहते हैं। एक ही परमेश्वर को देख सकते हैं, वास्तव में पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यक्ति
केवल भगवान विष्णु के चरण में, कृष्ण के चरण में अपने आप को मन लगाएगा तो वही शांति प्राप्त कर सकता है। नित्य नित्यानां चेतनस्य चेतनम एक बहुनाम ज विदधाति कामन तम आत्मस्थम ये नोपशयन्ति धीरशः तेषां शांति शाश्वती नेतेरेशम। कठोपनिषद का श्लोक है। इसमें बताया गया है अर्जुन को दिया गया यही वैदिक सत्य दुनिया के उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है जो खुद को बहुत विद्वान बताते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास ज्ञान का भंडार बहुत कम है। इस संसार में देखिए कोई नॉलेजेबल पर्सन है ही नहीं। अब देखिए पहले इतना बुद्धिमान होते थे शिष्य, अपने मन से अपने शिष्यों के मन में ट्रांसफ़र कर देते थे, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था। धीरे धीरे श्रुति के रूप में आए, सुन करके याद कर लेते थे। एक बार गुरुजी बोलते थे, शिष्य याद कर लेते थे। लेकिन कलि युग में सभी शूद्र है, लेस इंटेलिजेंट है, कम बुद्धि वाला है। इस वजह से आज वेद शास्त्रों को जो है लिखित रूप में दिया गया है। वेदव्यास जी के द्वारा सारी चीज़ लिखित रूप में दिया गया है। आज हम 10 बार 20 बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता है, क्योंकि हम भूलने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति 30 से 35 बार किसी चीज़ को याद करता है तो उनको कुछ साल के लिए याद हो जाता है। इसलिए वास्तविक ज्ञानी यहाँ पर कोई भी नहीं है संसार में, चाहे कोई कितना विद्वान अपने आप को मानता हो। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये स्वयं अर्जुन और युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए सभी राजा शाश्वत रूप से व्यक्तिगत प्राणी है और भगवान उनकी बद्ध और मुक्त दोनों स्थितियों में व्यक्तिगत जीवों के शाश्वत पालक है। यहाँ पर बद्ध और मुक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जब तक हम इस संसार में हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो हम बद्ध है। मुक्त तब होंगे जब हम भगवान के धाम अपने घर वापस चले जाएंगे भगवान की भजन करके। तो शाश्वत रूप पे चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो तो भगवान ही पालन करने वाले हैं। भगवान भी हमारे रक्षक है और कोई नहीं है। भगवान का परम व्यक्तित्व सर्वोच्च व्यक्तिगत व्यक्ति है और अर्जुन भगवान के शाश्वत सहयोगी और यहाँ इकट्ठे हुए सभी राजा व्यक्तिगत शाश्वत व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि ये अतीत में व्यक्तियों के रूप में अस्तित्व में नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत व्यक्ति नहीं रहेंगे। ये मर जाने से व मार देने से युद्ध में जो मरे जाएंगे वो शाश्वत नहीं रहेंगे, बोले ये भी रहेंगे, चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, क्योंकि आत्मा कभी मरते नहीं है। और उनका व्यक्तित्व भविष्य में भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। अतः किसी के लिए शोक का कोई कारण नहीं है, किसी के लिए भी। अर्थात यहाँ पर जो भीष्म पितामह है, द्रोण है, सबके लिए बता रहे इसमें कि सब लोग रहेंगे, इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद व्यक्तिगत आत्मा माया का भ्रम के आवरण से अलग होकर निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाएगी और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देगी, ये मायावादी लोग सोचते हैं। मायावादी लोग इस प्रकार के कहते हैं जो ये तो बिल्कुल मरने के बाद जो है आत्मा भगवान में विलीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते हैं सागर का पानी और एक बूंद पानी, वो पानी में छोड़ देते हैं, बोलते देखो मिल गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आत्मा का अपना अस्तित्व है। सर्वोच्च प्राधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा सामर्थिक नहीं है, ना ही वह सिद्धांत यहाँ सामर्थिक है कि हम केवल सशर्त अवस्था में व्यक्तिगत के बारे में सोचते हैं। कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भविष्य में भी भगवान और दूसरों की वैयक्तिकता जैसा कि उपनिषद में पुष्टि की गई है अंत काल तक जारी रहेगी। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया के अधीन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण माया जो है कृष्ण के अधीन रहते हैं, कृष्ण माया के अधीन नहीं रहते हैं। इसीलिए भगवान की बुद्धि जो है कुंठित नहीं हो सकता है। हम सब माया में रहते हैं, हमारी बुद्धि कुंठित होते हैं। यदि व्यक्तित्व के तथ्य नहीं होता तो कृष्ण ने इसे इस प्रकार इतना जोर देकर नहीं कहते। यहाँ तक कि भविष्य के लिए भी मायावादी वह तर्क दे सकता है कि कृष्ण द्वारा जिस व्यक्ति की बात की गई है वह आध्यात्मिक नहीं है। मायावादी लोग इस तरफ सोचते हैं, इसलिए मायावादी
कृष्ण अपराधी, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है भगवान से अलग कर देते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसे हैं वो बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान का भक्ति भी छुड़ा देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कई पंडित ऐसे होते हैं दान नहीं देना चाहिए। अब देखिए दान के लिए यहाँ पर बहुत सारे बातें बता रखे हैं। लोग बोलते नहीं हम किसी को दान नहीं देते, ये मतलब अपने आप को अच्छा कर्म करने के लिए रोक रहे। अपने जीवन में ऐसे लोग बाधाएं हैं। कोई भक्ति को छुड़ा देते, कोई बोलते नहीं हम तो दीप नहीं जलाते हैं। तो ऐसे लोग भक्ति में बाधक है, ऐसे लोगों से बचे, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। अपने आप को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए और ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कोई कृष्ण के व्यक्तित्व को कैसे अलग कर सकता है? कृष्ण अतीत में भी अपने व्यक्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने व्यक्तित्व की पुष्टि करते हैं। इन्होंने कई प्रकार से अपने व्यक्तित्व की पुष्टि की है और निर्विशेष ब्रह्म को उनके अधीन घोषित किया गया है। कृष्ण ने सर्वदा आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाए रखा है। यदि उन्हें व्यक्तिगत चेतना में एक सामान्य बद्ध आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उनकी भगवत गीता के आधिकारिक ग्रंथ के रूप में कोई मूल्य नहीं है। मानवीय दुर्बलता के सभी 4 दोषों से युक्त एक सामान्य व्यक्ति वह शिक्षा देने में असमर्थ है जो सुनने योग्य है। 4 प्रकार का जो दोष है, क्या है? माया में रहना, भ्रमित होना, बहुत सारे दोष है। जीवों में दोष भरा हुआ है। अल्प बुद्धि, झगड़ालू, कलियुग तो दोषों का खान है। इसलिए हम सब लोगों के बुद्धि भी कुंठित है। जब कोई कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है तो गीता का सारा महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। वो सोचते हैं जेल में आए, जेल में पैदा हुए, वो हमारी तरह पैदा हुए, ऐसा नहीं है। इसको सही से व्यक्ति समझे तो भगवान खुद कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्ततः तक्तंग देहं पुनर्जन्म नैति मामेतु अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जो इस रहस्य को समझ जाएगा उसका भी जन्म कर्म खत्म हो जाएगा। तो इसलिए समझना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा, नहीं तो इस संसार में रहो, इस संसार में तकलीफें भोगते रहो, कष्ट भोगते रहो, और कोई रास्ता नहीं है निकालने का। वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझने के सारी शक्ति खो देता है। यदि व्यक्तिगत अनुभव जन्म ब्रह्मांड को संदर्भित करता है तो भगवान द्वारा शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत आत्मा और भगवान की बहुलता एक शाश्वत तथ्य है, क्योंकि भगवान और जो आत्मा है ये दोनों शाश्वत है और ये हमेशा रहेंगे, और हम भगवान के अंश होने के नाते हमारा भी अस्तित्व रहेगा, कभी मिटता नहीं है। और जैसा ऊपर बताया गया वेदों में इसकी पुष्टि होती है। इसलिए वेद शास्त्र उपनिषद को पढ़ना चाहिए। और आत्मा जो है कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे इसको रूह बोल दो, चाहे इसको बाइबल में सोल कहते हैं, चाहे कुछ भी किसी भी नाम से आप इसको पुकार लो, इनकी कभी अंत नहीं होती है। हम भगवान के अंश है। अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना, अर्थात जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए ही मनुष्य जीवन मिला है। आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन को व्यर्थ ना करे। हरे कृष्ण।